पर एक सुंदर नगर बसा हुआ था। चारों वर्णों के लोग वहां रहते थे, अपने अपने धर्मों का सुंदर आचरण करते थे, सत्कर्म में तल्लीन रहते थे। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। कौन है वो ब्राह्मण? आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा स्तोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीया एव भास्कर। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण। आत्मदेव का मतलब जिसने अपनी जो है कि आत्मा को ही देव मान लिया, जिसने अपने शरीर को ही देवता बना लिया है, जो ये सोचता है कि हमारे भीतर परमात्मा है, हमसे कोई भी पाप न हो, वही आत्मदेव है। धनवान था, धनवान होने पर भी भिक्षाजीवी था। भिक्षा मांग करके अपना और अपनी पत्नी का पालन करते थे। सब कुछ था, धन था, घर था, वैभव था। इनकी एक सुंदर पत्नी, दिखने की सुंदर है और नाम है श्रीमती धुंधली देवी। स्वभाव झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, अपनी ही बात पर अडिग रहना। दूसरा क्या बोल रहा है उसकी नहीं सुननी है, केवल अपनी ही बात पर अडिग रहना। और जो अपनी बात पर अडिग रहता है वही धुंधली कहलाता है। आत्मदेव जी के घर आंगन सब कुछ, पर दुख एक ही था, न पुत्रो न पिवा पुत्री ततः चिंता तुरो वृषम। चिंता एक ही है कि न पुत्र है न पुत्री है, क्या होगा। बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान किए फिर भी कोई फल नहीं मिला, अवस्था भी ढल गई है। एक दिन घर का परित्याग कर दिया, क्या करो, घर में रहकर गृहम त्यक्त्वा वनम गता, वन की ओर चले गए। क्या करना है ऐसे घर में रहकर के जहां संतान का सुख ही नहीं है। सोचा कि आज जीवन का ही परित्याग कर देंगे। चलते चलते धूप से प्यास लगी, एक तालाब पर पहुंचे, जल पिया और एक वृक्ष के नीचे बैठ करके रो रहे हैं आत्मदेव ब्राह्मण। रो क्यों रहे हैं? संतान के लिए कि मेरी संतान नहीं है। थोड़ी देर बाद एक सन्यासी वहीं उसी तालाब पर आए। आत्मदेव जी ने सन्यासी को देखा, सोचा कि पहले इनको जल पीने दूं, फिर इनसे बात करूंगा। सन्यासी ने दूर से आत्मदेव को देखा कि क्यों रो रहा होगा ये। अरे कहीं जप तप करते करते इष्ट का दर्शन नहीं हुआ, अपने आराध्य का दर्शन नहीं हुआ, इसलिए रो रहा होगा। सन्यासी ने जल पिया। जैसे ही जल पीने के बाद जाने लगे, आत्मदेव जी ने दोनों चरण पकड़ लिए। रो रहे हैं आत्मदेव जी जोर जोर से। सन्यासी ने पूछा, अरे भैया क्या कर रहे हो तुम, क्यों रो रहे हो तुम? कथम रोदिसि विप्रत्वं काते चिंता बलीयसि वदतं सद्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्। ओ ब्राह्मण देवता, क्यों रो रहे हो? क्या दुख है तुम्हें, हमको बताओ ना। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज अपने पूर्व जन्म के पापों से सिंचित दुख का क्या वर्णन करूं मैं। ना जाने मैंने उस जन्म में कौन सा पाप किया जो मुझे यहाँ भोगना पड़ रहा है। दिग्जीवितम प्रजाहीनम दिग्गृहम प्रजा बिना दिग्धनम जानपत्तस्य दिग्कुलम संतति बिना। मैं संतान के लिए चिंतित हूं। मुझे एक ही चिंता है कि मेरे जाने के बाद मेरे पितरों का श्राद्ध तर्पण कौन करेगा। मैं संतान के लिए चिंतित हो रहा हूं। संतानहीन घर को धिक्कार है, संतानहीन धन को धिक्कार है, संतानहीन कुल को धिक्कार है, संतानहीन वंश को धिक्कार है। गाय लाता हूं तो वही बांझ निकलती है, बीज बोता हूं पेड़ होता है तो फल ही नहीं होते हैं। घर में किसी फल को लाता हूं, घर में लाते लाते सड़ जाता है। ऐसा अभागा हूं मैं। जीवन का विवेकम तो समासाद्य तच्च संसार वासना। ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति बड़ी प्रबल है, विवेक का आश्रय लो, ज्ञानी बनो, संसार की वासना को छोड़ दो। इस समय तुम्हारा मैं प्रारब्ध देख रहा हूं, एक नहीं सप्त जन्मावधि तव पुत्रो ने वच पुत्र च।
7 जन्म तक तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, छोड़ दो संतान की इच्छा, भगवान का भजन करो, वही तुम्हारे साथ जाएगा, छोड़ दो कुटुंब की आशा करना। ब्राह्मण ने कहा विवेकेन भवेत् किम में पुत्रम देहि बलादपि न चोतजाम्यहम प्राणस्तदग्रे शोकमूर्छति। महात्मा जी, विवेक से मेरा कुछ नहीं होगा, ज्ञान से मेरा कुछ नहीं होगा, मुझे पुत्र दीजिए, नहीं तो आपके ही सामने अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। सन्यासी कई बार समझाते हैं ब्राह्मण देवता तुमको पुत्र या पुत्री से सुख नहीं मिलेगा, घर गृहस्थ बंधन में डालने वाला है, यहाँ किसी को भी सुख नहीं मिलता है। आत्मदेव जी का गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। सन्यासी जी, इस संसार में परम सुख तो वही है, गृहस्थ में पुत्र पौत्र का सुख, यही सबसे बड़ा सुख है। कहीं समझाया सन्यासी ने आत्मदेव ब्राह्मण को, पर एक भी नहीं माने। आत्मदेव जी के हट को देख करके सन्यासी ने एक फल निकाला और कहा लो अपनी पत्नी को खिला देना। इदं भक्षा पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ये फल तुम्हारी पत्नी खाएगी तो 1 वर्ष के भीतर सुंदर पुत्र की प्राप्ति होगी। पर हे ब्राह्मण देवता, इस फल के नियम है कुछ, अपनी पत्नी को बता देना। सत्यम शौचम दया दानम वेक भक्तम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। तुम्हारी पत्नी को 1 वर्ष तक नियम करना होगा, सच बोलना होगा, पवित्र रहना होगा, दया करनी होगी, दान करना होगा और एक ही समय भोजन करना होगा। जब ऐसा नियम करेगी तो सुंदर शुद्ध बुद्धि वाला पुत्र उत्पन्न होगा। सन्यासी ने फल दिया, आत्मदेव जी ने प्रणाम किया, सन्यासी चले गए। आत्मदेव जी भी अपने घर की ओर आ जाते। आए घर में, हे धुंधली, धुंधले का क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? अरे ले ये फल खा ले, कौन सी बड़ी बात है, रोज तो फल लाते हो, रोज खाते हो। नहीं, ये विशेष फल है, विशेष फल। अरे महात्मा ने दिया है, इस फल को खाने से हमारी संतान होगी। धुंधली कहती जरा धीरे बोलो, लोग सुनेंगे तो कहेंगे कि ब्राह्मण बुढ़ापे में कहीं पागल तो नहीं होगा, फल खाने से कोई संतान होती है। अरे धुंधली, ऐसा वैसा फल नहीं है, महात्मा ने दिया है। और धुंधली को फल दे दिया, नियम बता दिए, ये नियम है, 1 साल तक ऐसा नियम करना है। धुंधली झूठी है, हाँ ठीक है खा लूंगी मैं। आत्मदेव जी ने फल दिया, धुंधली ने फल नहीं खाया, आत्मदेव जी से पहले ही झूठ बोल दिया। और यहाँ फल का जो नियम है, उस नियम में पहला क्या है कि सच बोलना है, और फल पकड़ते ही झूठ बोल दिया कि खा लूंगी, और अंदर रख दिया फल छिपा करके। आत्मदेव जी ने सच मान लिया, आत्मदेव जी निकल गए, अपने अन्य कार्यों में लग गए। एक दिन की तरुणी कुटिला तस्या सखक्रे जरुरोदहा अहो चिंता ममोत्पन्ना फलम चाहम न भक्षत। एक दिन रो रही है धुंधली, सुबह सुबह इसकी सहेली जा रही थी, सहेली ने सुना सुबह सुबह क्यों रो रही होगी, धुंधली के पास क्या बारी क्यों रो रही है सुबह सुबह? सुबह सुबह रोना अच्छा नहीं होता, क्यों रो रही है तो? अरे क्या बताऊं तुझे, एक फल लेकर के आ रखे हैं, कहते हैं कि फल खाने से संतान होगी। सहेली ने कहा ठीक तो है, अगर संतान होती है तो खा ले, अच्छी बात है। कहा मैं नहीं खाऊंगी, नियम है उसके। सखी ने कहा कैसे नियम है फल के? कहा कि 1 वर्ष तक सच बोलना है, और सच तो मैं कभी बोलती ही नहीं, सच बोलना तो मैंने सीखा ही नहीं है कहीं। और कहा है कि शुद्ध रहना है, पवित्र रहना है, स्नान करना तो दूर में तो मुंह भी नहीं धोती, दया करनी है, और मैं जब तक किसी पर एक जो है रपट न मार दूं तब तक मुझे चैन ही नहीं पड़ता है। दान भी करना है, मेरा काम तो केवल मांगना है, मैंने दान देना तो कभी सीखा ही नहीं है। और एक ही समय भोजन करना है, और तुझे पता मैं तो चटोरी हूँ, मुझे तो सुबह से लेकर शाम तक कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए, तो भैया मैं ये फल नहीं खाऊंगी। और चल अगर मैंने ये फल खा लिया और फल स्वरूप अगर मेरा गर्भ रह गया, पेट बढ़ जाएगा, मैं कुछ खा नहीं पाऊंगी, गांव में कभी चोर लुटेरे आ गए सब भाग जाएंगे, मैं नहीं भाग पाऊंगी, वे मुझे मार डालेंगे।
और मैंने तो सुना है कि सुखदेव जी कई वर्षों तक जो है कि माँ के गर्भ में रहे, भैया मैं ये फल नहीं खाऊंगी। सहेली ने कहा तेरी इच्छा तो खा न खा। सहेली वहां से चली गई और आत्मदेव जी से झूठ कहा, फल बहुत मीठा था। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए। इतनी कुतर्की है धुंधली। एक दिन की बात है, एकदा भगनी तस्य स्वगृहं स्वेच्छया गता। धुंधली की एक बहन है, ये धुंधली को मिलने के लिए आती है। मिलने के लिए आई, देखा अरे धुंधली क्या स्वरूप था तेरा, हट्टी कट्टी थी क्या, ये कमजोर हो गई है तो क्या हो गया तुझे? अरे एक फल लेकर के आ रखे हैं और कहते हैं कि फल खाने से संतान हो जाएगी, यही चिंता मुझे सता रही है। धुंधली की बहन और जो है कि चालाक थी, ये भी नहीं चाहती थी कि इसकी संतान हो, क्योंकि इसे डर था अगर इसकी संतान होगी तो मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर इसने कहा अरे ऐसे फल से जो संतान होगी तो फिर हो गया। कहाँ है वो फल, तूने खाया कि नहीं खाया? कहाँ है कि भीतर ला तो मंगाया। सुन, मेरे गर्भ में संतान है, जिस दिन बच्चा हो जाएगा मैं तुझे वो बच्चा दे दूंगी, तू मेरे पति को खूब सारा धन दे देना। और ये फल ला तो इधर, इस फल इस गाय को खिला देते हैं, इसकी परीक्षा हो जाएगी, बच्चा होना हो तो गाय का भी हो जाएगा। और वो फल गाय को खिला दिया। धुंधली और प्रसन्न, अब मैं क्या करूं? अरे का नाटक कर तब तक गर्भवती होने का, और कपड़े कुपड़े बांध करके ऐसा स्वरूप बना दिया जैसे गर्भवती होगी। क्या नाटक! आत्मदेव जी बड़े सज्जन हैं, हर बार जो विश्वास कर लेते हैं। धुंधली की बहन ने नाटक तैयार करके अपना आप तो चली गई। आत्मदेव जी धुंधली के स्वरूप को देख रहे हैं, बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि कब मेरे जो कि आंगन में सुंदर किलकारियां गूंजेंगी। समय बीता, अब शुभ जो है कि वो समय आया, धुंधली की बहन का पुत्र हो गया। आत्मदेव जी को पता है कि आजकल में मेरी संतान होने वाली, क्योंकि तत्वज्ञानी है, ज्ञानी है, ज्योतिष के जो है कि ज्ञाता है। तो जंगल गए संविदा लेने के लिए कि संतान होगी तो सबसे पहले अग्नि की आवश्यकता होगी। इधर धुंधली की बहन का पुत्र हुआ, उसने अपने पति के पास दिया और कहा कि जितना भी है सब लाना, वहां से कुछ मत छोड़ना। उसका पति आया, धुंधली को बच्चा दे दिया। आत्मदेव जी ने जो कुछ कमाया था सब धुंधली ने उसको दे दिया और अपना नाटक हटा दिया पूरा। बच्चे को गोद में रखा और आत्मदेव जी को सूचना पहुंचा दी कि सुखपूर्वक मेरी संतान हो गई। आत्मदेव जी ने सुना तो रो पड़े वहीं जंगल में, दौड़े दौड़े आए, दूर से देख रहे द्वार से ही उस पुत्र को, बहुत रोते हैं कि हे सन्यासी, आज मैं धन्य हो गया हूँ आपके आशीर्वाद से, आप मेरे पुत्रों को जल देने वाला मेरे घर में आ गया है। पर आत्मदेव जी को ये पता नहीं है कि कितना बड़ा नाटक मेरे साथ खेला जा रहा है। हम भी तो वही हैं, अपनी आत्मा के साथ जो नाटक खेल रहे हैं, हमारी कथा है ये। तभी तो कहता हूँ कथा सुनो। आत्मदेव जी को कुछ पता नहीं है, बड़े प्रसन्न हैं, जात कर्म संस्कार किया। धुंधली कहती है सुनो, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, होगा कहां से तेरा? अगर बच्चा होता तो दूध तुझे होता, बच्चा तो दूसरे का है। दूध तो स्नेह ममता से बनता है। आत्मदेव जी ने कहा बोल मैं क्या करूं? कहा सुनो, मैं किसी जानवर के दूध से तो अपने बच्चे का पालन करूंगी नहीं, तो फिर क्या करना है? सुनो, आज सुबह मेरी बहन का भी बच्चा हुआ था, होते होते मर गया हो, तो मेरी बहन को यहाँ बुलाओ, मेरे बच्चे को दूध भी मिल जाएगा और उसका जो दुख भी बच्चे को दे करके दूर हो जाएगा। पतिना तत्कृतम सर्वम पुत्र रक्षण हेतवे। अब जो है कि अपने बच्चे की रक्षा के लिए आत्मदेव जी ने वैसे ही किया, उसकी बहन को बुला दिया। समय बीता, अब नामकरण। अब जैसे ही नामकरण का जो संस्कार होता है, धुंधली कहती कि बच्चा मेरा है तो नाम मैं ही रखूंगी। आत्मदेव जी को पता है ये बड़ी जो है दुष्ट है, ठीक है भैया रख ले, तो नाम रख दिया पुत्रस्य धुंधकारेति नाम मात्रा प्रतिष्ठिता, कि मैं धुंधली तो मेरा बच्चा धुंधकारी। आत्मदेव जी ने कहा बहुत अच्छा किया तूने, यही नाम मिला तुझे रखने के लिए। होता है ना, जतो नाम तो गुण, नाम अच्छा होगा तो बच्चे पर उस नाम का असर भी पड़ता है। नाम रख दिया धुंधकारी। अब समय बीता तो ठीक 3 महीने बीत गए। त्रिमासे निर्गते चाता साधेनु सुशभेर्हका सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। ठीक 3 महीने बीतने पर
जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, उस गाय ने एक सुंदर जो है कि संतान को जन्म दिया है। आकार है मनुष्य का, केवल उसके कान किसकी तरह हैं? गाय की तरह हैं। आप देव जी ने देखा अरे सुंदर तो पुरुष रूप में है, कान जो है कि गाय की तरह है, तो बड़ा ही कांति वाला है। लोग बधाई दे रहे, गौकर्ण लोग बधाई दे रहे हैं आत्मदेव जी। पहले तो एक संतान नहीं थी, आज देखो आपकी 2-2 संतान हो गई हैं। आत्मदेव जी ने देखा कि गाय की तरह कान है, तो गौकर्णम तम सुतम दृष्टा गौकर्णम नाम चा करो, तो नाम रख दिया गौकर्ण जी। बोलो गौकर्ण महाराज की जय। एक है धुंधकारी और एक है गौकर्ण। यही विशेषता होती है फल खाने से। हम अपने जो है कि अच्छे गुणों को छिपा देते हैं, और हम दूसरा कैसा कर रहा है हम उसको अपने जीवन में लाते हैं, और फिर उन्हीं गुणों को अपनाते अपनाते हम अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं। नाम रख दिया गौकर्ण। कियत कालेन तो जातो तरुणो हो तनया उभो गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। अब कुछ समय बाद दोनों बालक जवान होते हैं, धुंधकारी और गौकर्ण। गुरु जी के पास भेजा पाठशाला में अध्ययन के लिए, तो गुरु जी ने जो पढ़ाया वह गौकर्ण जी ने याद किया। जो पढ़ाया गौकर्ण जी ने याद किया, गौकर्ण जी ने सुनाया, और गुरु जी ने धुंधकारी से कहा जरा तू भी सुना तो रे, तूने क्या क्या याद किया। और धुंधकारी ने गुरु जी पे एक रपट, मैंने ये याद किया। गुरु जी ने कहा बहुत अच्छा किया। तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गौकर्ण जी बने पंडित ज्ञानी विद्वान, और धुंधकारी बनता है चोर लुटेरा दुष्ट व्यभिचारी। संग कैसा? जुआरियों का। पिताजी ने जो कुछ कमाया सब गंवा दिया जुए में। शिक्षा अगर बच्चे की अच्छी नहीं है तो बच्चा गलत जाएगा। संग बच्चे का अच्छा नहीं है तो बच्चा गलत जाएगा। और आज की स्थिति तो ऐसी है तो क्या बोलना है। आपका बच्चा जो कि पढ़ा लिखा हो ना हो चलेगा, लेकिन आपका बच्चा अगर व्यसनी है तो जीवन नरक बन जाएगा। आप बच्चे को अगर जो ट्यूशन भेजते हो तो आने के बाद उसको जो कि चेक करो, उसके बैग को देखो, जेब को देखो, मुंह में उसके जो है कि सूंघो क्या है, कहीं ये कुछ खा पी के तो नहीं आया है। ये नहीं तो बच्चा गलत राह में चले जाएगा। यह है धुंधकारी। एक दिन माँ को मारा, पिताजी को मारा, मुझे धन दो। घर के जितने भी बर्तन थे सब ले गया बाजार में बेच करके और जुआ खेलने लग जाता। रो रहे हैं आत्मदेव जी, देखो समझो इस बात को। रो रहे हैं आत्मदेव। 2 दिन रोए थे। एक दिन किस दिन? जिस दिन की मेरी संतान नहीं है, और आज रो रहे हैं। क्या करूं मैं ऐसी संतान का? क्या करूं मैं ऐसी संतान का? पंजत्वम तो समाचीनम कुपुत्रो दुखदायक। हे भगवान, इस कुपुत्र से अच्छा तो इसकी मां बांझ ही रहती। संतान हो तो अच्छी हो और न हो तो बिल्कुल न हो। उसको पुत्र का क्या करना? बुद्धिहीन संतान का क्या करना जो सारे वंश को ही दुख दे। रो रहे हैं आत्मदेव जी, क्या करूं मैं ऐसी संतान का? इदान तदानिम तो समागत्य गौकर्णो ज्ञान संयुता। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण जी आए। पिताजी क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? वैराग्य का पाठ पढ़ा रहे हैं। यह है पुत्र, यह है पुत्र जो अपने पिता को समझा रहे। पिताजी क्या हो गया, किसके लिए रो रहे हो? ये संसार आसार है, अत्यंत दुख में डालने वाला है। यहाँ कोई अपना नहीं है पिताजी। ये मेरा, ये तेरा, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। इस अज्ञान से केवल नरक की प्राप्ति होगी। सब कुछ छोड़ दो और बन